नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत बंद का आज आह्वान किया गया और इस भारत बंद का असर जो है वो कई राज्यों में साफ तौर पर नजर आता है। पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई हुई है और इस बंद में जो प्रमुख सरकारी क्षेत्र हैं उससे जुड़े हुए 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी शामिल होने रहे हैं। भारत बंद की बात करें तो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की तरफ से इसका आह्वान है और इन संगठनों को किसान संगठन, ग्रामीण श्रमिक समूह का भी समर्थन हासिल है। अब ऐसे में कहां कहां इसका असर दिख रहा है ये जानना और तस्वीरों के जरिए समझना जरूरी है। क्या इस पर सियासत हो रही है? क्या इसका सचमुच व्यापक असर है? क्या इससे होगा? ये सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बैंकिंग, बीमा सेवाएं, डाक संचालन, कोयला खनन, बिजली आपूर्ति, परिवहन, सार्वजनिक परिवहन पर भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्राइवेट ऑफिसेज हालांकि खुले हुए हैं। भारत बंद को लेकर बिहार में हालांकि सबसे ज्यादा राजनीति देखी जा रही है। भारत बंद को विपक्ष और महागठबंधन का समर्थन है और तभी राहुल गांधी समेत महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल आज सड़क पर उतरे और जमकर विरोध जाहिर किया गया। विरोध क्यों, वो भी जान लीजिए। विरोध के पीछे की बड़ी वजह है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो बिहार में इस वक्त किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण के इस कार्य पर विपक्ष संदेह खड़ा कर रहा है। उसका कहना है कि वोटर्स के लिए जिन जिन आधारों को यहाँ पर प्रमाण के तौर पर रखा गया है, अगर क्या वो मतदाता के पास नहीं होंगे तो क्या वो वोटर नहीं है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी आज सड़क पर नजर आई। उनके साथ तेजस्वी यादव भारत बंद में शामिल दिखे। चुनाव आयोग द्वारा वोटरों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया SIR को लेकर महागठबंधन ने बिहार में पूर्ण बंद का ऐलान किया हुआ है। चक्का जाम की तस्वीरें सड़क से लेकर रेल मार्ग तक नजर आती हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, हिंदू और हिंद मजदूर सभा, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन, लेबर प्रोसेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सभी लोगों की तरफ से भारत बंद को और ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत बंद का बिहार की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा असर इसलिए भी है क्योंकि ये चुनावी साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष को जैसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया हो। हाजीपुर से लेकर अररिया, दानापुर में चक्का जाम की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि विपक्ष यहाँ एकजुट होकर लामबंद होकर सड़क पर लोगों के लिए आवाज़ उठाने का दावा कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच वोटर वेरिफिकेशन से आम जनता परेशान है? क्या आम जनता को इससे कोई डर है या राजनीतिक दल डर पैदा करना चाहते हैं? दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो भारत बंद का असर यहाँ भी दिखा और कई रोचक तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में भारत बंद का असर इस रूप में दिखा कि जादवपुर 8BS स्टैंड के पास भारी पुलिस बल की तैनाती रही। बस चालक सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बस चलाते हुए नजर आए। अब आप कहेंगे कि बस चलाने में हेलमेट का क्या काम है, तो विरोध का ये तरीका इस वक्त चर्चा में है। कोलकाता में भारत बंद के बावजूद जादवपुर में निजी और सरकारी बसें चलती दिखी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों ने, बस चालकों ने हेलमेट पहन रखी थी। भारत बंद की बात करें तो ट्रेनों को रोका जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर सवाल पैदा होता है कि आम लोगों के हितों की आवाज़ उठाने के लिए आम लोगों को ही परेशान क्यों किया जा रहा है। सड़क पर कोई बिस्तर लगा देता है तो कोई गाय भैंस को लेकर ही सड़क पर विरोध करने लगा। टायर जलाकर जबरन दुकानों को बंद कराया गया। राहुल गांधी भी बिहार में जब सड़क पर उतरे तो कहा गया कि बिहार के लोगों के हितों में आवाज़ खड़ी की जा रही है। बिहार के वैशाली में ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन बिहार बंद के दौरान
हाजीपुर की सड़कों पर दिखा। हाजीपुर पटना महात्मा गांधी सेतु मुख्य मार्ग के गर्दनिया चौक पर महुआ के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सड़क पर ही आगजनी की और जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि बिहार में ये नहीं होने दिया जाएगा। बंद को लेकर महात्मा गांधी सेतु मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, लोग पैदल चलते दिखे और यही आम लोग सवाल पूछ रहे इन राजनीतिक दलों से कि अपने हित को साधने के लिए क्या आम लोगों को परेशान करना जरूरी है।